हेलो और चैनल पर एक बार फिर वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो थोड़ी हैवी होने वाली है। यह सिर्फ एक नॉर्मल मैच रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर डीप ब्रेकडाउन होने वाला है, जहां हम इमोशन, टैक्टिक्स और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एटलेटिको मैड्रिड की चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस देखने के बाद एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। फुटबॉल सिर्फ रिजल्ट का गेम नहीं है, कॉन्टेक्स्ट का गेम भी है। और जब कॉन्टेक्स्ट आता है तो एफसी बार्सिलोना के फैंस के लिए वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वही टीम थी जिसने हमें नॉकआउट किया था। साथ ही एक और बड़ा टॉपिक कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, जूलियन एल्वारेज का बार्सिलोना मूव। ये अब रैंडम रूमर नहीं लग रहा, बल्कि एक सीरियस ट्रांसफर डिस्कशन बन चुका है, जहां स्काउटिंग, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और टैक्टिकल फिट सब कंसीडर किया जा रहा है। और जब आप इसको पॉसिबल पेनफुल एग्जिट के रूमर के साथ कंबाइन करते हो, तो क्लियरली समझ आता है कि बार्सिलोना एक ट्रांजिशन फेज में एंटर कर रही है। एक ऐसा फेज जहां टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऊपर से अगर जोसे मूरिन्हो का रियल मैड्रिड में रिटर्न होता है, तो ला लीगा का पूरा नैरेटिव ही फ्लिप हो सकता है। तो आज हम सिर्फ सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम जेन्युइनली डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड की परफॉर्मेंस की। ऑनेस्टली ये वो मोमेंट था जहां बारसा फैंस एक तरह से वैलिडेशन ढूंढ रहे थे कि क्या एटलेटी वैसे ही डोमिनेंट दिखेगी जैसा वो हमारे अगेंस्ट दिखी थी। क्या वो प्रूव करेंगे कि हम जेन्युइनली उनसे बेटर नहीं थे। लेकिन जो देखने को मिला वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मैच के फर्स्ट 60 मिनट्स में उनकी इंटेंसिटी क्लियरली मिसिंग थी। प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं थी, ट्रांजिशन स्लो थे, और जो यूजुअल एग्रेशन आप डियोगो सिम्योनी की टीम में देखते हो वो विजिबल ही नहीं था। क्राउड भी साइलेंट लग रहा था, जो नॉर्मली मेट्रोपॉलिटानो जैसे स्टेडियम में रेयर होता है। और ये चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो बारसा के अगेंस्ट, वो शार्पर थे, ज़्यादा कॉम्पैक्ट थे और हर डुअल में एग्रेसिव थे। यहाँ वो सब मिसिंग था। इसलिए नेचुरली ये फील होता है कि बारसा ने खुद अपना चांस लूज किया। रियलिटी सिंपल है, बारसा ने खुद को एलिमिनेट किया, एटलेटी ने बस उस मिस्टेक का फ़ायदा उठाया। और चैंपियंस लीग में यही होता है, जो टीम अपने मूवमेंट्स मिस करती है वो पनिश होती ही है। अब आते हैं वीएआर पर, जो हर बिग मैच के बाद एक नया कंट्रोवर्सी चैप्टर खोल देता है। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जूलियन एल्वारेज ने कंपोज्ड पेनल्टी स्कोर की और एटलेटिको को मोमेंटम दिया, लेकिन उसके बाद जो डिसीजंस आए उन्होंने फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। आर्सेनल को एक क्रूशियल लेट पेनल्टी नहीं मिली और वहीं से डिबेट फिर से इग्नाइट हो गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिसीजन गलत हो गया, प्रॉब्लम ये है कि ये कंसिस्टेंसी ही नहीं है। एक मैच में सेम इंसिडेंट पेनल्टी होता है, दूसरे में नहीं होता। एक रेफरी उस सिचुएशन को चेक करता है, दूसरा इग्नोर कर देता है। मतलब फैंस को समझ नहीं आता कि एक्चुअल रूल अप्लाई क्या हो रहा है। जब वीएआर इंट्रोड्यूस हुआ था तब बोला गया था कि क्लियर एंड ऑब्वियस एरर्स रिमूव होंगे, लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि डाउट और बढ़ गया है। और जब आप चैंपियंस लीग जैसे स्टेज पर हो, जहां एक सिंगल डिसीजन पूरा सीजन डिफाइन कर सकता है, तो इनकंसिस्टेंसी सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं बल्कि डेंजरस हो जाती है। अब अगर हम फोकस शिफ्ट करें एफसी बार्सिलोना पर, तो सबसे बड़ा इशू क्लियरली विजिबल है, स्ट्राइकर प्रॉब्लम। मॉडर्न फुटबॉल में चाहे आप कितना भी पोजिशनल प्ले खेल लो, कितना भी बिल्टअप स्ट्रांग हो, अगर एंड प्रोडक्ट नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। कंपेयर करो टॉप टीम से। रियल मैड्रिड के पास किलियन एम्बापे है जो हाफ चांस को गोल बना देता है। बायर्न म्यूनिख के पास हैरी केन है जो गारंटेड आउटपुट देता है। पेरिस सेंट जर्मन ने लुइस एनरिके के अंडर डिफरेंट अप्रोच ली है, जहां क्विचा क्वारात्स्केलिया, उस्मान डेम्बेले और मिडफील्डर्स मिलकर गोल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन दी अदर साइड बारसा की प्रॉब्लम यह है, उनके पास क्रिएटिविटी है, बिल्डअप है, यंग टैलेंट है, लेकिन जब फाइनल फिनिश की बात आती है तब कंसिस्टेंसी मिसिंग है। लेमिन यमाल और फर्मिन लोपेस प्रॉमिसिंग है, लेकिन वो अभी उस लेवल पर नहीं है जहां वो हर बिग गेम डिसाइड कर सके। और चैंपियंस लीग में यही डिफरेंस बन जाता है। चांसेस क्रिएट करना इनफ नहीं होता, उन्हें फिनिश करना पड़ता है। अब डिस्कशन आता है जूलियन एल्वारेज पर। टैलेंट के हिसाब से देखो तो वो एक कंप्लीट फॉरवर्ड है, प्रेस करता है, क्रिएट करता है, लिंकअप करता है और गोल्स भी स्कोर करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बार्सिलोना का फाइनल पीस है। उसका चैंपियंस लीग रिकॉर्ड स्ट्रांग है, बिग गेम्स में वो स्टेप अप करता है, लेकिन लीग नंबर थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बल्कि ये दिखाता है कि वो एक ट्रेडिशनल पोचर नहीं है जो सिर्फ बॉक्स में खड़ा रहे और फिनिश करे। बार्सिलोना को डिसाइड करना होगा कि क्या उन्हें एक प्योर फिनिशर चाहिए या एक ऑलराउंड फॉरवर्ड जो सिस्टम को इंप्रूव करे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बार्सिलोना जूलियन एल्वारेज को साइन करती है एक्सपेक्टिंग 40 गोल्स पर सीजन, तो शायद डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर उसे एक सिस्टम प्लेयर के रूप में देखा जाए तो वो जेन्युइनली गेम चेंजर बन सकता है।
और अगर जूलियन एल्वारेज बार्सिलोना ज्वाइन करता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसकी मूवमेंट का होगा। वो स्टैटिक स्ट्राइकर नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, डिफेंडर्स को ड्रैग करता है और स्पेस क्रिएट करता है, जो मॉडर्न फुटबॉल में बहुत वैल्यूबल है। बार्सिलोना में इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा लेमिन यमाल जैसे प्लेयर्स को, या फिर जिन्हें 1v1 सिचुएशंस मिलेगी। मिडफील्डर को पासिंग लेन्स मिलेंगे और ओवरऑल अटैक ज़्यादा फ्लूइड और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब हांसी फ्लिक उसको करेक्ट रोल दे। एटलेटिको का सिस्टम कॉम्पैक्ट और डिफेंसिव है, जबकि बार्सा का सिस्टम पोजिशनल और अटैकिंग है। और ट्रस्ट मी, ये ट्रांजिशन ईजी नहीं होता और इसी फेज में डिसाइड होता है कि प्लेयर सक्सेसफुल होगा या स्ट्रगल करेगा। फुटबॉल में सिर्फ टैक्टिक्स या ऑन फील्ड परफॉर्मेंस ही मैटर नहीं करती, बल्कि फाइनेंशियल्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑनेस्टली कभी कभी उससे भी ज़्यादा डिसाइसिव हो जाते हैं। एफसी बार्सिलोना की रीसेंट ट्रांसफ़र हिस्ट्री देखो तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। क्लब का इंटरेस्ट तो काफ़ी प्लेयर्स में होता है, बिग नेम टारगेट किए जाते हैं, लेकिन जब डील कंप्लीट करने की बारी आती है तब एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये मेनली फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से होता है। अब अगर जूलियन एल्वारेज जैसे प्लेयर की बात करें तो उसके लिए ट्रांसफ़र फ़ी ऑब्वियसली हाई होगी और ये अप फ्रंट पेमेंट ही सबसे बड़ा हर्डल होता है। वेजेस शायद स्ट्रक्चर करके मैनेज की जा सकती है, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो क्लब के बजट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ऊपर से फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स का प्रेशर अलग से होता है, जहां आपको स्पेंडिंग को रेवेन्यू के साथ बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए रियलिटी ये है, जब तक बार्सा अपने करंट स्क्वाड से कुछ प्लेयर सेल करके फंड्स फ्री नहीं करती, यानी आउटगोइंग ट्रांसफर क्लियर नहीं होते, तब तक किसी भी बड़ी साइनिंग को फाइनलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, पहले जगह और बजट बनाना पड़ेगा, तभी नया प्लेयर रियलिस्टिकली आ सकता है। अब आता है वीडियो का सबसे इमोशनल और थोड़ा अनकंफर्टेबल पार्ट, एक पॉसिबल एग्जिट जो फैंस को जेन्युइनली हर्ट कर सकता है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि इस समर एफसी बार्सिलोना में एक पेनफुल डिपार्चर हो सकता है और ये कोई नॉर्मल स्क्वाड प्लेयर नहीं होगा, बल्कि ऐसा नाम हो सकता है जिससे फैंस इमोशनली कनेक्टेड हैं। सबसे पहला नाम नेचुरली आता है गावी का, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो वो सिनेरियो काफ़ी अनलाइकली लगता है। वो क्लब का फ्यूचर फेस है, ला मासिया प्रोडक्ट है और उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ फुटबॉल तक लिमिटेड नहीं है, वो बार्सिलोना की आइडेंटिटी का पार्ट है। लेकिन जब हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं तो फर्मिन लोपेस का नाम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में सामने आता है। रीज़न सिंपल है, उसकी मार्केट वैल्यू हाई है, उसने परफॉर्मेंस से अपनी वैल्यू प्रूव की है और यूरोप के क्लब्स उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स क्लब के लिए सेलेबल एसेट बन जाते हैं, चाहे फैंस के लिए वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फिर एक और नाम आता है डैनी ओल्मो का। टैलेंट अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन इंजरीज और इनकंसिस्टेंसी ने उसके अराउंड थोड़ा डाउट क्रिएट किया है। अगर कोई बिग ऑफर आता है तो क्लब को डिसीजन लेना पड़ सकता है और ये वही मोमेंट होता है जहां इमोशंस और लॉजिक कोलाइड करते हैं। और यही रियलिटी है मॉडर्न फुटबॉल की। फैंस दिल से सोचते हैं ये प्लेयर नहीं जाना चाहिए, ये क्लब का फ्यूचर है, लेकिन क्लब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फाइनेंसेस, स्क्वाड बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। कभी कभी एक प्लेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि पूरी टीम को अपग्रेड किया जा सके। और सच ये है कि ऐसे टफ डिसीजन ही फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बनाते हैं। ये पेनफुल होता है लेकिन ज़रूरी भी होता है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरे ला लीगा का नैरेटिव चेंज कर सकता है, जोसे मूरिन्हो का पॉसिबल रिटर्न टू रियल मैड्रिड। देखो, मूरिन्हो सिर्फ एक कोच नहीं है, वो एक फुल पैकेज है। वो ड्रेसिंग रूम में इंटेंसिटी लेकर आता है, प्लेयर्स को मेंटली पुश करता है और हर मैच को एक बैटल बना देता है। मीडिया के सामने वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, माइंड गेम्स खेलता है और अपोजिशन को साइकोलॉजिकली प्रेशर में डाल देता है। और पिच पर उसकी टीम डिसिप्लिन्ड, एग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। अगर वो बनने वापस आता है तो एक चीज़ गारंटीड है, एंटरटेनमेंट और ड्रामा। लेकिन साथ ही एक रिस्क भी आता है। मूरिन्हो का स्टाइल यूजुअली शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ड्रेसिंग रूम फटीक, मीडिया प्रेशर और हाई इंटेंसिटी इन्वायरमेंट हर प्लेयर के लिए सस्टेनेबल नहीं होता। लेकिन एक न्यूट्रल फैन के लिए और ऑनेस्टली एक एफसी बार्सिलोना फैन के लिए भी यह सिनेरियो काफ़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि इसका मतलब क्लासिको फिर से सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं रहेगा, वो एक वॉर बन जाएगा। टेंशन, एग्रेशन, माइंड गेम्स, साइडलाइन ड्रामा सब वापस आ जाएगा। और सच बोलूँ तो थोड़ा वो ओल्ड स्कूल राइवलरी का स्पाइस हर फैन मिस करता है। मूरिन्हो वर्सेस बार्सा सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये इमोशंस होते हैं। तो एंड में अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है, बल्कि काफ़ी लेयर्ड है।
जूलियन एल्वारेज एक एक्साइटिंग ऑप्शन है, एक वर्सेटाइल फॉरवर्ड है जो टीम को मल्टीपल वेज में इंप्रूव कर सकता है, लेकिन वो गारंटीड 40 गोल्स सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए बार्सिलोना को सिर्फ नाम नहीं बल्कि एग्जैक्ट रोल और एक्सपेक्टेशन क्लियर डिफाइन करनी होगी। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये एक नॉर्मल ट्रांसफर विंडो नहीं होने वाली। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक ऐसा मूवमेंट जो डिसाइड करेगा कि एफसी बार्सिलोना नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में रीबिल्ड करेगी या ट्रूली कम्पीट करेगी यूरोप के बेस्ट टीम्स के साथ। तो असली सवाल तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्वारेस जैसे प्लेयर को साइन करना या स्क्वाड में स्मार्ट चेंजेस करना? क्योंकि एंड ऑफ द डे ट्रॉफीज नाम से नहीं बैलेंस से जीती जाती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। विस्का एल बारसा।